आज नॉर्वे के ऑस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड और आइसलैंड के नेता भी रहेंगे मौजूद। आज आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के पीएम से मिलेंगे प्रधानमंत्री मोदी। तीनों देशों के प्रधानमंत्री के साथ अलग अलग द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम से प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की। बोले, भारत नॉर्वे मित्रता पर बेहतरीन बात हुई है, कई क्षेत्रों में मिलकर काम करते रहने पर बात। नॉर्वे की राजधानी ऑस्लो में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत नॉर्वे की पार्टनरशिप बहुत गहरी है, हमें बहुत ऊंचे लक्ष्य तय करने होंगे। पीएम मोदी को नॉर्वे का सर्वोच्च सम्मान किंग हेराल्ड ने नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया। पीएम मोदी को 32वां वैश्विक सम्मान मिला। ऑस्लो में नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गार स्टोरे के साथ पीएम मोदी ने द्विपक्षीय बैठक की। व्यापार, निवेश, हरित ऊर्जा और वैश्विक मुद्दों समेत कई अहम विषयों पर चर्चा। अगले हफ्ते क्वाड समूह के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी भारत करेगा। पश्चिम एशिया संकट और हिंद प्रशांत समेत कई मुद्दों पर चर्चा के आसार। अमित शाह की अध्यक्षता में आज छत्तीसगढ़ में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक होगी। बैठक में 4 राज्यों के सीएम रहेंगे मौजूद। बस्तर में बोले अमित शाह, नक्सलियों के गढ़ से निकल रही विकास की डगर। सुरक्षा छावनियों को सेवा केंद्र में बदलने का काम शुरू हुआ, कई योजनाएं भी शुरू। बकरीद से पहले सीएम योगी की सख्त चेतावनी, यूपी में सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने के निर्देश। कहा, सड़क चलने के लिए है, तमाशे के लिए नहीं। सीएम योगी बोले, किसी को भी सड़क रोकने की इजाजत नहीं है, संख्या ज्यादा है तो शिफ्ट में नमाज पढ़े, सड़क पर अराजकता बर्दाश्त नहीं करेगी सरकार। लखनऊ में पंचायत चुनाव समय पर कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों से मिले डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक, कहा सरकार किसी के साथ अन्याय नहीं होने देगी। हरियाणा सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव किए। कैब डिलीवरी सर्विस में ईवी और सीएनजी गाड़ियां ही चलेंगी। गुरुग्राम, फरीदाबाद समेत एनसीआर के लिए फैसला। हरियाणा में सख्ती से पॉलिसी लागू करने के भी निर्देश। नई गाड़ियां सीएनजी, ईवी और स्वच्छ ईंधन वाली होंगी। बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की मांग। हरियाणा में वीटा दूध 2 रुपए लीटर महंगा हुआ। कल से लागू होंगे दूध के नए दाम। आज से 2 दिन के दौरे पर रायबरेली जाएंगे राहुल गांधी। मूर्ति अनावरण समेत कई कार्यक्रम में रहेंगे मौजूद। आज संगरूर का भी दौरा करेंगे सीएम भगवंत मान। पंजाब को बिजली की तारों से मुक्त करने के कैंपेन की होगी शुरुआत। टीएमसी राज में भ्रष्टाचार और महिला उत्पीड़न की जांच के लिए द्विनायक आयोग गठित किए गए। रिटायर्ड जज नेतृत्व करेंगे। सीएम शुभेंदु ने गठित की कमेटी। सॉल्ट लेक स्टेडियम के बाहर से ममता बनर्जी की डिजाइन की गई स्टैचू बंगाल सरकार हटाएगी। कहा, बेतुकी और अर्थहीन बनावट। पश्चिम बंगाल सरकार ने बीएसएफ को बॉर्डर पर सौंपी करीब 145 एकड़ जमीन। दोनों पक्षों ने जमीन हस्तांतरण पर सहमति जताई। महाराष्ट्र में प्याज के गिरते दामों से भारी आक्रोश। जालना के हाईवे पर उद्धव की शिवसेना ने प्रदर्शन किया। नीट पेपर लीक के अभियुक्त शिवराज मोंटेगावकर को 9 दिन की सीबीआई रिमांड। सीबीआई ने शिवराज को कल पुणे से गिरफ्तार किया था। एनडीए चेयरपर्सन अभिषेक सिंह समेत कई वरिष्ठ अधिकारियों को संसदीय समिति ने तलब किया। 21 मई को पूछताछ के लिए बुलाया। सुधारों और नीट पेपर लीक पर जानकारी मांगी। आरसीसी कोचिंग संचालक शिवराज मोंटेगावकर की गिरफ्तारी के बाद सामने आया एक वीडियो। नीट एग्जाम देकर आई छात्राओं से सवाल पूछते नजर आए। अकोला में शिवराज की क्लास के बाहर एमएनएस ने प्रदर्शन किया। बैनर पर कालिख पोतकर फाड़ दिया। राजस्थान के सीकर से 16 घंटे बाद कुएं से निकाला गया मां बच्चे का शव। संदिग्ध हालत में मौत हुई। मामले की पुलिस कर रही है जांच। और महाराष्ट्र के पालघर में बारातियों को ले जा रहे ट्रक के कंटेनर से टक्कर हो गई। इस हादसे में 13 की जान गई, 20 से ज्यादा घायल। जांच में जुटी है पुलिस। पालघर हादसे पर सीएम फडणवीस ने दुख व्यक्त किया है। मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे की घोषणा की। सरकार की तरफ से 5 लाख के मुआवजे का ऐलान। इंदौर के एमआईजी इलाके में मामूली विवाद के बाद युवक पर चाकू से हमला कर दिया गया। सीसीटीवी सामने आया। जांच में जुटी है पुलिस की टीम। शुभेंदु अधिकारी की तरफ से मामले में ईडी को आप नेता दीपक सिंगला की ट्रांजिट रिमांड मिली है। सिंगला को आज पंचकुला कोर्ट में दोपहर 2 बजे पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। ट्विशा शर्मा मौत मामले में सास गिरिबाला सिंह के कई आरोप। कहा, मेंटल ट्रीटमेंट ले रही थी ट्विशा, उसने अपनी मर्जी से अबॉर्शन कराया था। ट्विशा शर्मा के पिता नवनिधि ने दामाद को बताया बड़ा ड्रग एडिक्ट। गिरिबाला के आरोपों को बताया निराधार। कहा, मेरी बेटी ब्रांड एम्बेसडर रह चुकी थी। ट्विशा शर्मा मौत मामले में पति समर्थ सिंह को बड़ा झटका लगा है। अग्रिम जमानत की याचिका खारिज की है। मौत के बाद से फरार है समर्थ सिंह।
कर्नाटक के कोडगू में दर्दनाक हादसा। कावेरी नदी में दो हाथियों की झड़प के चलते एक पर्यटक की मौत हो गई। तेलंगाना के महबूब नगर में सड़क पर दर्दनाक हादसा हो गया। खड़ी कार का दरवाजा अचानक खुलने पर टकराई स्कूटी सवार महिला, टकराने के बाद मौत। मुंबई से सटे मीरा भाईंदर के पेट्रोल पंप पर जमकर हंगामा हो गया। सीएनजी भरवाने को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई, मामला दर्ज। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में पेट्रोल पंप पर भीड़ उमड़ी। डीजल भरवाने के लिए कैन लेकर पहुंच रहे लोग, गाड़ियों की लंबी कतारें लगी। गाजियाबाद के शालीमार गार्डन में भीषण आग से अफरा तफरी। कड़ी मेहनत के बाद दमकल विभाग ने आग पर पाया काबू। 10 से 12 लोगों को छत से किया गया रेस्क्यू। उत्तराखंड के ऋषिकेश में टला बड़ा हादसा। शंटिंग के दौरान पटरी से उतरे उज्जैन एक्सप्रेस ट्रेन के 3 डिब्बे। भारतीय बुलेट ट्रेन की पहली तस्वीर सामने आई है। बुलेट ट्रेन का प्रस्तावित डिजाइन सामने आ गया है। बुलेट ट्रेन में 8 कोच होंगे। अमेरिका में गौतम अडानी को बड़ी राहत मिली है। अमेरिकी कोर्ट ने सभी आपराधिक मामले बंद कर दिए हैं। सभी आरोपों को स्थायी रूप से किया गया खारिज। कहा अब मामला दोबारा नहीं खोला जा सकता। दिल्ली में पेट्रोल 87 पैसे और डीजल में 91 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी। दिल्ली में पेट्रोल 98 रुपए 64 पैसा प्रति लीटर हो गया है। आईपीएल में आज राजस्थान और लखनऊ के बीच मुकाबला। शाम 7:30 बजे सवाई मानसिंह माधोपुर स्टेडियम में होगा मैच। दिल्ली समेत उत्तर भारत में भीषण गर्मी का प्रकोप। दिल्ली में 44 डिग्री के पार पहुंचा तापमान। लू का अलर्ट जारी। यूपी में भीषण गर्मी का अलर्ट जारी है। आज से तापमान बढ़ने के आसार जताए जा रहे हैं। मौसम विभाग की लोगों को सावधानी बरतने की अपील। कई राज्यों में प्रचंड लू का अलर्ट जारी। यूपी के बांदा जिले में 47.6 डिग्री रहा अधिकतम तापमान। राज्य में अगले एक हफ्ते तक लू का ऑरेंज अलर्ट जारी। 26 मई को केरल में दस्तक दे सकता है मॉनसून। मौसम विभाग के मुताबिक केरल के कुछ हिस्सों में बिजली गिरने और तेज हवाओं के साथ बारिश का अनुमान। कर्नाटक के हुबली में कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। बारिश से कई स्थानों पर जलभराव और ट्रैफिक बाधित। कश्मीर घाटी में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी। श्रीनगर में अधिकतम तापमान 31.5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से 6.1 डिग्री ज्यादा।